हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि यह अध्याय का शीर्षक भी परम गुह्य ज्ञान है। अध्याय नंबर 9। भगवान हमें बता रहे हैं कि वे सभी जीवों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उसे मेंटेन भी करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। अर्जुन आचार्य का एक उदाहरण हमने किया था लास्ट एपिसोड में कि किस तरह से भगवान ने उनकी रक्षा की थी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की थी। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं, उनकी वंदना करके फिर हम वो जानते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा है कि जैसे हम इंसानों का यह स्वभाव होता है कि हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं, कभी किसी की करते हैं, कभी किसी की। ये स्वभाव है हमारा, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, करनी चाहिए, सबकी पूजा करनी चाहिए। पर भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वो वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं। अगर हम किसी की भी पूजा करें तो ये तो अच्छी बात हो गई कि किसी की भी पूजा करो, भगवान की पूजा हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, बिल्कुल सरल हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और एक्सेप्शनल केस आ गया है। भगवान कहते हैं कि ऐसा करते हुए आप त्रुटि करते हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से आप इस चीज को कर रहे हैं। मतलब किसी भी देवता की पूजा आप कर रहे हैं, वैसे है तो वो भगवान की ही पूजा। देवी देवता सभी भगवान के प्रतिनिधि तो हैं, सभी की पूजा, किसी की भी पूजा करें, भगवान की पूजा होती है, परंतु वो त्रुटिपूर्ण ढंग से होती है। अब वह क्यों, वो नेक्स्ट श्लोक में जानते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुएव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेनातः चयवन्ति ते। हरे कृष्णा। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्णा। अब भगवान कहते हैं, पहले भगवान ने कहा हमें कि जो देवी देवताओं की अलग अलग पूजा करते हैं, वास्तव में वह मेरी ही पूजा है, किंतु वह त्रुटिपूर्ण ढंग से होती है। एक तो ये कि जब भी किसी देवी देवता की हम पूजा करते हैं तो उसमें हमें विशेष विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, जो बिल्कुल सरल कार्य नहीं होता। सभी नियमों पर चलकर हमें वो कार्य करने होते हैं, तब उस देवता की पूजा सफल होती है। जब देवता की पूजा सफल होगी तभी तो भगवान को वो पूजा लगेगी। भगवान ने ये कहा कि जब आप किसी देवी देवता की पूजा करते हो तो वास्तव में मेरी ही कर रहे हो। पर देवी देवताओं के थ्रू भगवान की पूजा करने का मतलब है कि पूरे विधि से उस पूजा को किया जाए। जो यज्ञ आहुति होगी वो शुद्ध हो, यज्ञ करने वाला बिल्कुल शुद्ध विचारों वाला हो। इस तरह से परम शुद्धि भी चाहिए और विधि भी आनी चाहिए। लेकिन हम वो विधि का पालन नहीं कर सकते कलयुग में, यह संभव नहीं हो पाता। जिसके लिए संभव हो तो अच्छी बात है, पर जब संभव नहीं हो पाता तो वो देवता की पूजा सही नहीं हो पाती। जब देवता की पूजा सही नहीं होगी तो उनके थ्रू भगवान को वो पूजा कैसे लगेगी, ये बात यहाँ पर चल रही है। भगवान कहते हैं कि आप त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हो। तो अगर आपको मान लो दिल्ली जाना है चंडीगढ़ से, अगर रास्ते में कोई मार्ग अवरुद्ध हो गया है, कोई रास्ता बंद हो गया है, आपने जाना, मान लो इस फ्लाईओवर से चढ़ के जाना है, कुरुक्षेत्र वाले फ्लाईओवर से चढ़ के दिल्ली जाना है चंडीगढ़ से,
लेकिन ये फ्लाईओवर बंद हो गया, नीचे के रास्ते भी बंद हो गए, तो आप दिल्ली जाओगे कैसे? नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा रास्ता बता दिया जाए, सुगम रास्ता बिना भीड़ भाड़ के, जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल होता है, ऐसे कोई हाईवे बता दिया आपको अलग से, तो आप इस रास्ते पर नहीं आओगे, हाईवे से जाओगे और आराम से दिल्ली पहुंच जाओगे। इसी तरह अगर हम भगवान तक जाने का रास्ता देवताओं के थ्रू ढूंढ रहे हैं, तो अगर हमने देवता को संतुष्ट नहीं किया, उनकी विधि से पूजा नहीं की, तो हम आगे कैसे जा पाएंगे? इसलिए हमें हाईवे का रास्ता चाहिए, डायरेक्ट भगवान तक जाने का रास्ता चाहिए, जो सरल है, जिसमें भीड़ भाड़ भी नहीं है। तो ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा भी मेरी ही है, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से होती है। फिर भगवान कहते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ और भोक्ता भी हूँ। जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, वे नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो किसी मटेरियल लाभ की वजह से करते हैं कि हे प्रभु, मुझे ये चीज दिला दीजिए या मेरा ये कष्ट दूर कीजिए। इसलिए हम देवताओं की पूजा करते हैं, पर वास्तव में कर तो मेरी रहे हैं, पर देवताओं की पूजा करना मतलब कठिन होता है, थोड़ा विधि से हम नहीं कर पाते। तो उन भौतिक लाभों के लिए वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो क्षणिक होते हैं, जो परमानेंट इन नेचर भी नहीं होते। लेकिन अगर कोई मेरे दिव्य स्वभाव को जानता है, तो वो मेरी उपासना करेगा। बड़ा सरल है मेरी उपासना करना, वो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे कैसे मेरी उपासना करते हैं। बिल्कुल सरल है, इतनी विधि की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, तो वो इस तरह से देवताओं की पूजा त्रुटिपूर्ण ढंग से करते रहते हैं। अगर ढंग से की जाए देवताओं की पूजा, तो वो सफल होती है। ऐसा नहीं कि देवताओं की पूजा बिल्कुल ना करें, करनी चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान के ही हैं। लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से ना करें, उनको विधि विधानों से करें, तब बात बनती है। लेकिन भगवान के दिव्य स्वभाव को अगर नहीं जान पाते, तो वो पूजा भी हमारी ढंग से नहीं हो पाती और नीचे गिरते जाते हैं। ऐसा भगवान कह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ते हैं। यान्ति देवव्रतः देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतिज्यः यान्ति मर्त्याजिनः अपि माम्। हरे कृष्णा। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्णा। अब भगवान फिर से एक बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जिसकी पूजा करेगा, उसके धाम में वह जाएगा। अगर पितरों की पूजा हम करते रहें, तो हम पितरों के पास वास करेंगे। देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं के पास वास करेंगे। भूतों की पूजा करेंगे, तो उन्हीं के बीच जन्म लेंगे। भगवान की पूजा करेंगे, तो भगवान के पास जाएंगे। अब ये कुछ इस तरह से है कि जिस घर का हम दरवाजा खटखटाएंगे, उसी घर का दरवाजा तो खुलेगा, किसी दूसरे का थोड़ी खुलेगा। अब हमें ये देखना है कि हमें अपने घर का दरवाजा खटखटाना है या किसी और की डोरबेल बजानी है। अगर हम अपने घर की बेल बजाएंगे, तो हमारे घर से कोई आएगा हमें रिसीव करने के लिए। किसी और की डोर की बेल बजाएंगे, तो किसी और के घर का दरवाजा खुलेगा। हमारा घर वास्तव में कौन सा है? भगवान का धाम ही हमारा वास्तविक घर है। तो हमें किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए, हमें अपने दरवाजे पर जाना चाहिए। इसलिए भगवान की डोरबेल बजाइए, भगवान को पुकारिए कि हे प्रभु, दरवाजा खोलिए, मैं आ रहा हूँ, मुझे शरण दीजिए। ये कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम इन 3 श्लोकों पर मंथन करेंगे। उसके बाद भगवान ये भी बताएंगे कि किस तरह से मेरी उपासना करना कितना सरल है। तो इन श्लोकों पर मंथन कीजिए और हमें भगवान का उच्चारण हमेशा करना चाहिए, उनके नाम उच्चारण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।